क्या है भाई ये पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करा था, सारे बच्चों को चोट लगी, उन सब की चोट मिला के इतनी सारी चोट बनी। पुलिस वालों की लाठीचार्ज, हमारा हुआ हाल बुरा। अब देख लो तुम लोग, कितने घर बेगाने हो जाते हैं, भूख से मर जाते हैं, कोई दिखाने वाला नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप लोग जो नए शिक्षा मंत्री बने? नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। और जेनजी जो भी कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रही है। बिकॉज ये जो गवर्नमेंट है हमारी, जो भी गवर्नमेंट है, बहुत तानाशाह हो गई थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनका इस्तीफा भी चाहिए। इस संविधान की ताकत से आखिर आज वो सरकार क्यों झुक गई, क्यों डर गई? वो नौजवानों को संविधान को मिटाने चाहते। संविधान की बात सुनो भाई साहब, संविधान पर एक तो रुकिए यार, राजनीतिक आप जाओ, हो गया आपका। आप हो यूट्यूबर, आप जाओ, हो गया आपका। रात का 9 बज गया है और जोश और जो जश्न है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जश्न कुछ इस तरीके से भी कुछ लोग बना रहे हैं जो कि तरीका ठीक नहीं है। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, पुलिस है, पुलिस अपील कर रही है कि भाई ट्रैक्टर से उतर जाइए, ट्रैक्टर पे से मत लदिए, पानी वाला टैंकर है वो लेके आया है। इस तरफ आप देखेंगे तो ये संसद मार्ग वाला इलाका है और इस तरफ बैरिकेडिंग के उस तरफ फोर्स है। बैरिकेडिंग के इस तरफ भी आप देखेंगे तो इस तरफ भी आपको फोर्स नजर आएगी और उनकी गाड़ियां नजर आएंगी। फोर्स आप कह सकते हैं कि एहतियात के लिए ही है, क्योंकि संघर्ष का समय अब खत्म हो चुका है। ये जश्न का समय है, संघर्ष के बाद का जश्न जो है लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। नौजवानों ने जो एक बड़ी जीत हासिल की है, इतिहास में खुद को दर्ज करवा दिया है इस जेनजी कौम ने, उसका जश्न अभी भी जारी। रात 9 बजे मैं आपको दिखाऊँ, ये सीपी की तरफ से आ रहा रास्ता। आप जहाँ तक आपकी नज़रें कैमरे के थ्रू जा पाएंगी, आपको सिर्फ भीड़ नज़र आएगी। सब आ रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, सब आते हैं कि कम से कम एक सेल्फी तो उनकी खींची ही जाए और इतिहास में वो दर्ज हो जाएं। कल को हो सकता है समय आए तो अपने बच्चों को भी दिखाएं कि देखिए 2026 में कुछ हुआ था और उसका हम हिस्सेदार थे। इस तरफ भी आपको मैं दिखाऊंगा, जो जंतर मंतर की तरफ जाती हुई रोड है, ये भी आपको पूरी भरी नज़र आएगी, पूरी भीड़ नज़र आएगी, वहाँ जश्न चल रहा है। बाकी हम ये अपील करेंगे नौजवानों से कि जीत का जश्न मनाएं, कोई बुराई नहीं है, मगर इस तरीके से उपद्रव ना करें, टैंकर पर न चढ़ें, क्योंकि इससे आप ही चोटिल हो सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि घर में कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा होगा। बाकी नौजवान हैं, खुश हैं, जाहिर सी बात है, खुशी का मौका है। ये जीत आपके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। आपके बिना, आप लोग के बिना जितना आपने दिखाया है ना इस चीजों को लेकर के इंस्टाग्राम पे, जो आपने निष्पक्ष होकर के जो जनता को दिखाई है, जो सच्चाई को दिखाया है, वो किसी भी मीडिया से ये उम्मीद नहीं थी जो हाँ वो इस निष्पक्षता के साथ वो मीडिया को इस चीज पे लेकर के आएगी। कभी भी किसी पे नहीं। और शायद आज ये इंस्टाग्राम की वजह से हम ये चीज देख पाए, क्योंकि टीवी पे तो ये चली ही नहीं जो हाँ बच्चे यहाँ पे कितने प्रॉब्लम में है, वो 5 दिन से कहाँ सो रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, उनको इस चीज से टीवी पे हम देखे ही नहीं है। हमने जितना देखा है सारे इंस्टाग्राम से देखा। और मुझे लगता है जो ये सारे मीडिया जो हम न्यूज पिंच के को फॉलो करते हैं या हम सौरभ द्विवेदी सर को फॉलो करते हैं जो एक्सप्रेस इंडिया से, ऐसे ही मीडिया वालों से मतलब हमें ये था जो हाँ हमारी छात्र की जो बात है ये गवर्नमेंट तक यही पहुंचा पाएंगे। वालों ने नहीं चलाया या टीवी वालों ने गलत चलाया, तभी तो आप लोग इतना सम्मान कर रहे हैं उनका जब वो आते हैं यहाँ पर, है ना। अगर मीडिया पे हो रही है जो अगर बात हो रही है जो मीडिया को गाली गलौज दिए, बच्चे ये किए, वो आइडियली वो बहुत गलत था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है जो आज ये मीडिया के साथ क्यों हुआ, ये सवाल पूछना चाहिए। सवाल पूछना है मीडिया से। जो आज ये मीडिया वहीं पे बहुत सारे मीडिया हैं जिनकी हम सम्मान किए हैं, जिनको हम सपोर्ट किए हैं, जो हमें सपोर्ट किया और हमारी बातों को आगे लेकर आज अगर हम इस हद तक उतर आए हैं तो हमारे अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, जो आपके प्रति मन में इतना चीजें आई है जो हम आपको आपके सामने नहीं आने दे रहे हैं, इसमें आप भी थोड़ा ये सोचिए। आप मीडिया रिपोर्ट से मैं ये आग्रह करती हूँ जो हाँ आप ये सोचिए जो आप क्यों बिके हैं इस चीज के लिए, जो हम आप पे आज हम इतने गलत तरीकों से बिहेव कर रहे हैं। क्या करती बहन आप? मैं एक फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट हूँ, जो मैं 2.5 साल से दिल्ली में जॉब करती हूँ और अपने भाई के साथ रहती हूँ। नहीं आ पाई, मैं अभी आ पाई। और अभी कुछ लोग ये बोल रहे थे जो मोदी जी के एक ट्वीट पे, जो आप अपने संस्कार को लेकर के माँ बाप के संस्कार पे सवाल उठा रहे थे, जो आप उनको ट्वीट करके इतना गलत कर रहे हो, मेलोडी जी को ला करके आप गलत कर रहे हो। तो जो भी था, मेलोनी जी जो भी था, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है अगर सही बताएं तो। बट अभी जो मैं देखी हूँ आकर के यहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं वो साफ सफाई करके जा रहे हैं, ये हमारा संस्कार दर्शाता है। हमारा संविधान इस चीज़ की आज़ादी देता है जो आप बोलो, आपका हक है, आपका राइट है, और हम शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ किए, हम कंटेंट डाले हैं, हम कोई अभद्रता नहीं किए हैं। ये जो कह रही हैं इसको सभी नौजवानों को समझना चाहिए कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए आप लड़ रहे थे, मगर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, और शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन चला आ रहा था उसको यहाँ तक लेके भी आए। कुछ लोगों ने जरूर बीच में उपद्रव करने की कोशिश की,
कुछ लोग आज भी जश्न के माहौल में उपद्रव कर रहे हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि आपका आंदोलन है, आपने जीत हासिल की है, उसका अंत भी अच्छा हो, सुखद हो, और जब इतिहास के पन्नों में लिखा जाए तो उसकी जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग कंप्लीट रहे, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। और कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को? जो हम स्टूडेंट अपनी हक और हद दोनों जानते हैं, ये चीज़ हम इतने एजुकेशन अगर आप दे रहे हैं जहां हम लड़कों लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है अगर इक्वालिटी से, तो ये चीज़ से सरकार सहमत हो जो हम अपनी हक और हद दोनों जानते हैं, तो हम अपनी हद में रह करके हम अपनी हक की हमेशा डिमांड करेंगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, हम अपनी हक की लड़ाई हमेशा लड़ेंगे और हद में रह के लड़ेंगे। और इस आंदोलन की जो बहन बोल रही है, सबसे बड़ी जो बात हो यही है कि सभी पार्टियों से ऊपर उठ के, सभी विचारधाराओं से ऊपर उठ के, धर्म जाति से ऊपर उठकर इन नौजवानों ने एक दूसरे का साथ दिया, यहाँ जमे, सरकार से जवाब मांगा, और इनका ये वादा है, ये कहना है कि कल को कोई भी सरकार होगी, कोई भी नेता होगा, ये सवाल पूछने से नहीं चूकेंगे। आप लोग कहाँ से आए भाई? कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आता हूँ। मैं तो गाजीपुर से आए जी। क्या लगा, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अभी हम लोग छात्रों की मांग है कि इस पर एक कानून बनना चाहिए। बाकी संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये तो आप लोगों ने साबित कर दिया है। बिल्कुल सरकार को आपकी बात माननी पड़ी है। और अभी खबर ये भी आई है कि प्रहलाद जोशी देश के नए शिक्षा मंत्री हो गए, उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। क्या सोच रहे हैं आप लोग जो नए शिक्षा मंत्री बने? नहीं, बहुत अच्छा हुआ है, और जेनजी जो भी कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रही है, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट है हमारी, जो भी गवर्नमेंट है, बहुत तानाशाह हो गई थी, वो एजुकेशन को लेके हो। अभी इथेनॉल को देखो, ये मुद्दा देखो, अभी ये मुद्दा उठा, इथेनॉल का मुद्दा दब गया है। दबा है कि नहीं साथियों? इथेनॉल का मुद्दा दब गया। आप लोग रील्स में आ रहा है इथेनॉल नहीं आ रहा है, तो एक मुद्दा उठता है, एक मुद्दा दब जाता है, और ये जो इथेनॉल का ये भी मुद्दा दब जाएगा, 1 महीने बाद ये भी मुद्दा दब जाएगा, फिर नया मुद्दा आएगा। तो हम जेनजी को रुकना नहीं होगा, आने वाले समय में भी हमें प्रोटेस्ट करते रहना होगा सरकार के खिलाफ, अगर वो गलत रूल आ रहा है तो। इस तरफ आप फोर्स नजर आएगी आपको, और फोर्स लगातार ये अपील कर रही है कि आंदोलन आपका खत्म हो चुका है और आप लोग यहाँ से निकले। तो छात्र धीमे धीमे जा रहे हैं, मगर अभी क्या अभी वो ये जो जेनजी है ना, ये अभी वीकेंड मोड में चल रहा है, पार्टी मोड में चल रहा है। हम आज पार्टी मनाने आ गए जो हम जीत गए, ये देखिए चोट लगी। बस जब यहाँ पे प्रोटेस्ट 20 जुलाई को जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तो मेरे दोस्तों ने बोला कि मैंने कहा कि प्रोटेस्ट हो रहा, चल लो, तो सबने मना किया, नहीं वहाँ पे मत जा, तेरे को लाठी चार्ज होगा। मुझे नहीं पता था, सारे भाई खड़े थे, और मैं मतलब बैरिकेड्स होता है उसके सामने खड़े थे, और पुलिस वालों ने क्या धक्का दिया, और बैरिकेड्स पूरे ये पैर के ऊपर, ये पूरा दिख रहा नहीं है, पूरा बैरिकेड्स गिर गया था। उस दिन तो मैं मतलब कैसे भी रोक आकर के घर चली गई, लेकिन आज बिना बताए घर वालों को मैं यहाँ पे जश्न मनाने आई। पुलिस यहाँ ये अपील कर रही है, फोटो भी ले लेंगे, उसका मैं काम कर लूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे बन के सारी न्यूज दिखाते रहे। गोडी मीडिया की तरफ आपने काम नहीं किया, तो आपको थैंक यू सो मच, हम सभी जेनजी की तरफ से आपको थैंक यू सो मच। आप लोगों ने एक लेसन भी दे दिया है इस देश की मीडिया को भी, कि वो कैसे काम करेंगे तो उनको सम्मान मिलेगा। आपने जो यहाँ पे धरतल पर रहकर काम किया है, उसके लिए हैट्स ऑफ सर, हैट्स ऑफ, उसके लिए हैट्स ऑफ, आपके लिए और अभिनव सर के लिए हैट्स ऑफ है सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप दोनों ने। थैंक यू भाई, थैंक यू। बाकी पुलिस है, हाँ जी, अरे हम थोड़े नहीं रोक रहे हैं सर, आदमी अपने मन से जाएगा। आप लोग थोड़ा अंदर तरफ चलते हैं। फोटो ले ले यार, जल्दी करना। क्या हो गया? सर एक फोटो आपके साथ है। हाँ, हम लोग थोड़ा जा रहे हैं उस तरफ। हाँ। तो पुलिस अपील कर रही है अब यहाँ पर कि भाई यहाँ से जो लोग हैं, अब सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, ऑफिशियल जो सीजेपी है उन्होंने भी कह दिया है कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, जो मांगे हैं मुख्य रूप से सब मान ली गई। तो फोर्स कह रही है भाई अब धीमे धीमे यहाँ से लोग निकले, तो फोर्स देखिए अब इस तरफ से आगे बढ़ी भी है, अपील कर रही है लोगों से कि वो यहाँ से निकले लोग। हालांकि जो नौजवान है, ये आप देखोगे आपको पीछे तक भीड़ नजर आएगी, इस तरफ भी नजर आएगी। थोड़ा मैं जंतर मंतर की तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ, उधर भी दिखाता हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो यहाँ पर भाई लग तो नहीं रहा कि ये लोग इतनी आसानी से जाने वाले हैं, पर हाँ हम अपील करेंगे कि जब ऑफिशियली प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, आपकी सब मांगे मान ली गई हैं, तो अब आपको जो भी जश्न मनाना है वो अपने घर जाएं, वहाँ पर मनाएं। सोशल मीडिया एक बड़ा जरिया है जहाँ से आपने जीत हासिल की है, उसके जरिए मनाएं। अब जब मांगे मान ली गई हैं, सीजेपी के जो मुख्य आयोगकर्ता थे उन्होंने मान लिया है कि भाई मांगे मान ली गई, तो अब धीमे धीमे सबको यहाँ से निकलना चाहिए। जी थैंक यू, थैंक यू। कहाँ से आई आप लोग? हम दिल्ली से ही हैं। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये मजा कब तक चलने वाला है? चलेगा जब तक चलेगा।
अभी घर मिनिस्टर लाते रहेंगे। घर जाने का वापस घर जाने का इरादा है कि रहने का भी? और इरादा तो दोनों का है। 1 करोड़ वाली 1 करोड़ आ जाएगा, ऐसा लग रहा है इसके अकाउंट में आना है। अरे आएगा आएगा। सरकार ने कहा है, लिखित ये आश्वासन दिया है। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े आंदोलन के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन हो गया तो अब इस मांग से तो वो नहीं पीछे हटेंगे, इतना तो लगता ही है। अगर अब सीट खाली करेंगे तब आएगा इस्तीफा। इस सरकार पे किसी को इतना भरोसा नहीं कि हो गया है। अरे मेरे भाई, प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री बन भी गए हैं, उनको प्रभार दे भी दिया गया है, तो ऑफिशियली रिजाइन एक्सेप्ट हो गया है, उसमें कोई शंका मत पालो। यहाँ अब देखिए, इसमें थोड़ी दुविधा ये भी है कि यहाँ इंटरनेट चल नहीं रहा है, जो नई नई जानकारियाँ आ रही है वो नौजवानों तक पहुँच ही नहीं पा रही है, तो इनके मन में आशंका अभी भी। तो हम सरकार से ये भी अपील करेंगे भाई कि जब सारी मांगें मानी ली गई हैं और प्रोटेस्ट खत्म हो ही रहा है तो इंटरनेट भी खोल दें, तो कम से कम इनके पास सारी जानकारी मौके पर आती रहे और धीमे धीमे फिर इनको खुशी मिले और ये पूरी बात सुन के बाहर निकलना शुरू हो, अपने घरों की ओर जाना शुरू, जैसा कि प्रशासन अपील कर भी रहा है। और मैं आपको थोड़ा जंतर मंतर की तरफ चल के भी दिखा देता हूँ। इस वक्त करीब रात का 9 बज रहा है और रात के 9 बजे क्या नज़ारा है। भीड़ पहले की तुलना में, जो मैंने दिन में 4-5 बजे के राउंड वीडियो किया था उसकी तुलना में तो कम हुई है, मगर आप देखिए जो सवाल इस पूरे प्रोटेस्ट से उठ के निकल रहे हैं, आप उनको देखिए। खासतौर पे जो मीडिया चैनल्स को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, नौजवान जो सवाल उठा रहे हैं, उनको देखने वाला बड़ा दिलचस्प है कि लोग ये लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया ने जिस तरीके से उनको इग्नोर किया, उनकी बात नहीं उठाई, उसका उनके मन में कहीं ना कहीं टीस है और उसको मुझे लगता है लंबे वक्त तक अपने दिमाग में रखने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही मजबूत वक्त है जब टीवी चैनल्स को भी, मीडिया वालों को भी इस बारे में विचार करना होगा कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी नज़ारा आप देख लो, सबका अपना तरीका है, सब अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं और जो माहौल है, पुलिस हालांकि लगातार अपील कर रही है कि भाई निकलिए, अब यहाँ से सब लोग जाइए, घर की तरफ जाइए, मगर नौजवान मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से जाने वाले हैं। उनका तो वीकेंड मोड चल रहा है, मगर हम फिर भी हमारी तरफ से ये अपील करेंगे कि अब आप लोग जाइए, अपने घरों की ओर जाइए। जश्न मनाने के और भी तरीके हैं, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ से निकलना चाहिए। अब बताइए भाई क्या कहना चाहते हैं? यार आप लोग इतने खतरनाक पोस्टर बनाते हो, दिखाना मुश्किल है। कहाँ से आए हो? जीटीवी नगर। सब जेंजी हो तीनों हैं? कैसा लग रहा है? लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनका इस्तीफा भी चाहिए। इनका चाहिए? इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे देश प्रेसिडेंट बनना है तो राजीव तलवार का नाम सुना है? उनको भी बनना है, तो कैसे बनोगे? यहाँ बैठ के थोड़े ना बनोगे। इस्तीफा हो गया ना उनका, अब बन जाएंगे, जो करना करेंगे। झुका दिए ना, राष्ट्रपति बनना है मुझको, तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे बनो? क्यों नहीं बन सकते हैं? मोदी को झुका दिए ना, प्रधान को, किसी को झुका देंगे। जेएनजी है। हेलो मित्रों से हाय फ्रेंड है ना, इंस्टाग्राम पर लाइव है ना, कल को इस्तीफा उनका भी लेंगे। हम 22 दिन से यहाँ पे हैं, कोटा पढ़ाई करते, बिहार से हैं, नीट का प्रिपरेशन करते हैं। हाँ, इस बार नीट भी दिए थे। हाँ, 501 मार्क्स आया था। नहीं हो पाएगा, फिर से कर लेंगे, लेकिन हटा दो दिए इसको ना। बधाई आप लोग। बधाई। अब फिर कल निकलेंगे कोटा, फिर करेगा, फिर आएंगे। बस झुकाने वाला चाहिए, झुका दे दिए उनको। लग रहा है आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने प्रकार तक किया ना, हम लोग मतलब आपका निष्पक्ष देखते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने भैया आपका बहुत फैन है हम लोग, और आपने कितने शिद्दत से आप दिखाते हो, बहुत बहुत। तुम नौजवानों के मन में बहुत गुस्सा है, पर मैं गुस्सा सुन लेता हूँ, है ना? कैसा लग रहा है? अब जेंजी है, अच्छा तो बहुत लग रहा है, क्योंकि सरकार को देखो झुकना तो पड़ा। अब जब मिलेनियल्स की बारी आई थी तब किसी ने कुछ कहा नहीं, बट जब जेंजी रोड में निकलते हैं ना, तब बवाल होता है, तब जाके बवाल होता है। तो आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया। बहुत ही मुश्किल से मैं आई हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल वूल चल रहा था। तुम्हें क्या मुश्किल, तुमको तो माता पिता लेके आए हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ये भी बड़ी दिलचस्प तस्वीर है कि भाई यहाँ पर पूरे परिवार, मतलब आप देखिए माता पिता भी हैं, दोनों बच्चे भी हैं। हमें ना बोलना सिखाए हैं, हम तो दब जाते। को नहीं लाओगे तब भी ये आ जाएंगे, ये रुकने वाली कौम नहीं है। ये बोलते हैं मुझे कि आप लोग कैसे खाना खा लेते हो, आपको गिल्ट फील नहीं होता? चलो मुझे बताना है कि एक
प्रोटेस्ट हुआ था और हम भी लड़े थे उसमें, तो चलना है। तो ये जेंजी हमें निकलना सिखाता है। देख के मुझे फोमो तो बहुत हुआ था, गिल्ट भी बहुत हुआ था। अपने सारे दोस्तों को बता के आई हूँ मैं कि मैं तो आ रही हूँ, तुम लोग देख लेना। उन लोग कहते हैं कि भाई हमें भी फोमो हो रहा है, हमें भी ले चलो। आपने फोमो बोला है ना, इस सरकार के बहुत सारे नेता और मंत्री नहीं समझते हैं। मोदी जी एक ट्रेनिंग लिए हैं, बोले हैं कि इंस्टाग्राम और इन जेंजी को समझो। बताओ फोमो माने क्या होता है? फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब आप कहीं जा रहे हो और आपको गिल्ट हो रहा है कि आप उधर नहीं जा पा रहे हो। जैसे कि सब जेंजीज आए हुए थे और मुझे फोमो हो रहा था क्योंकि मैं इधर आ ही नहीं पा रही थी, बट अब सारी कसर बाहर रह गई। अब यही फोमो जो है ना, यही फोमो जेंजी को इतनी बड़ी संख्या में लाया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को बात माननी पड़ी। डोंट फॉरगेट दोज स्टूडेंट्स हु वर फोर्स्ड टू प्रूव देमसेल्व्स अगेन। बहुत अच्छी बात बोली आपने, और ये बात बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स नहीं रहे और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए वापस चले गए, उन्होंने संघर्ष किया, सबका योगदान है, सबको याद किया जाना चाहिए। कहाँ से हो? भाई मैं नजीबाबाद से हूँ। और जो लोग चलो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए, जिन बच्चों ने सुसाइड करी, उन सब की बात हमने करी, लेकिन उन बच्चों की हमने बात ही नहीं करी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अपना इतना हार्डवर्क किया, अपना 100% दिया, फिर भी सिस्टम ने उनसे बोला कि हमसे गलती हो गई, अब आप दोबारा अटैम्प्ट देते रहो। उन बच्चों के लिए क्या ट्रॉमा है, वो अपने साल क्यों बर्बाद करें? उन बच्चों की बात किसी ने नहीं करी है। मैं उसी आवाज़ को लेके आया हूँ। ये मेरा एक पर्सनल इशू है, मेरी बहन के साथ ये हुआ है। नाउ शी इज सेइंग कि मेरे को अटेम्प्ट ही नहीं देना है। आपने बच्चों को इतना डीमोटिवेट कर दिया है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रास्ता कैसे निकले हो दोस्त? मतलब से आप अपनी बहन को कैसे समझा रहे हो? भाई समझा कह रहे हूँ, वो नहीं मान रही है कि मेरे को जो मिल रहा है वो दिलवा दो, मैं उसमें सेटिस्फाइड हूँ। क्यों? मतलब जो जिसकी कैपेबिलिटी इतनी है कि वो MBBS कर सकती है, आगे पढ़ सकती है, हम भी मेहनत उस पर इसलिए कर रहे हैं कि वो बहुत मेहनती है, कर सकती है। सिस्टम ने उसको ऐसा डीमोटिवेट किया कि बस वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना ही नहीं चाह रही है। तो इन बड़े भाई का दर्द अपना है कि इनकी छोटी बहन है, वो इतना डीमोटिवेट हो गई नीट पेपर लीक के बाद कि वो दोबारा तैयारी नहीं कर पा रही, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही। हम अपील करेंगे कि देखो बहन, तुम्हारे जो ये साथी है ना, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जो आपकी परीक्षा पेपर लीक का जिम्मेदार था, जो नेता थे, शिक्षा मंत्री थे इस देश के, उनका इस्तीफा हुआ। मुझे लगता है ये मोटिवेशन पर्याप्त है। तो बहन मैं इनकी तरफ से आपसे अपील करूंगा कि फिर से हिम्मत जुटाना, जैसे इन नौजवानों ने, आपके साथियों ने जुटाई, और सरकार को, इस देश की सरकार को, जहां कहा जाता था कि इस्तीफे नहीं होते हैं सरकार में, उस सरकार में इस्तीफे हुए। आप लोगों की जीत है, तो मोटिवेशन बनाए रखिए, दोबारा सामना करना, जरूर जीतोगी तुम। आप जो न्यूज़ पिंच वालों ने जो हिम्मत दिखाई है और जो सच दिखाया है, ये किसी चैनल से हमें देखने को नहीं मिला। सर, सौरभ सर, आप और अभिनव भैया, भाई कमाल कर दिया। पूरे हिम्मत आप लोग को देख के आती, जब आप लोग अपना सब काम धाम पढ़ाई छोड़, आप लोगों ने जो कंटिन्यू 48 घंटे 50-50 घंटे प्रॉपर यहाँ से न्यूज़ हमें देते रहे और हमें सही जानकारी देते रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ पिंच का। और सर आपका सबसे पहले गले मिलना चाहेंगे आपसे। सर अभिनव भैया को इतना देखे और आपको देखे ना, मतलब दूसरा तीसरा रील स्क्रॉल करते आप लोग आते, बहुत मजा आता था वो वीडियो देख देख के। और बाकी कुछ नहीं कहेंगे, न्यूज़ पिंच का बहुत लग रहा है आप लोग को भाई आखिर भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार ये कहती थी कि बाबा साहब की संविधान की ऐसी की तैसी, बोला मोदी ने नहीं ये देखिए रुकिए पहले रुकिए, पहले नहीं, फालतू बात नहीं, बात सुनिए मेरी। ये जो नौजवान यहाँ पर है ना, ये पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, ये समझदार लोग, ये फैक्ट के साथ बात करने वाले लोग हैं। तो मुझे इन नौजवानों के बीच अगर फैक्ट से हट के कोई बात करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इन्होंने सच बोल के ये जीत हासिल की है। अगर आप झूठ बोलेंगे, फालतू की बात करेंगे, मैं नहीं सुनूंगा। इसी संविधान की वजह से खड़े हैं। इस संविधान की ताकत से आखिर आज वो सरकार क्यों झुक गई, क्यों डर गई? वो नौजवानों को संविधान को मिटाने चाहते। संविधान की बात सुनो भाई साहब, संविधान पर एक तो रुकिए यार, राजनीतिक आप जाओ, हो गया आपका, आप हो यूट्यूबर, आप जाओ, हो गया आपका। नौजवानों से बात करने दो मुझे यार, आप पता नहीं उल्टी सीधी बात कर रहे हो। एक सेकंड, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो प्रोटेस्ट था, ये छात्रों का प्रोटेस्ट था, ये जैन जी का प्रोटेस्ट था। ये देख रहे जैन जी, हम बिहार से आए हैं, किस लिए आए हैं कि जैन जी के साथ जो अन्याय हो रहा है इस देश के अंदर, वो अन्याय के खिलाफ हम लोग हैं और हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। सरकार तानाशाही रवैया अपना चुकी थी, उनको लग रहा था कि इस देश के अंदर, इस देश के लोगों का जमीर मर चुका है,
वो 2-4 बिचौलियों के कारण व्यापारियों का उन पर हाथ है, जिसके कारण जो है सरकार देश के लोगों को कुछ समझती ही नहीं थी। लेकिन आज जैन जी ने उनको साबित कर दिया कि तुम अगर आगे बढ़ चुके हो तो हमारा ज़मीर जिंदा, हम तुमको पीछे लाएंगे खींच के। लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। जो ये शब्द बोल रहे हैं लोकतंत्र, ये इसी की जीत है, इस देश के लोकतंत्र की जीत है कि यहाँ के लोगों ने ये दिखाया कि आप सरकार जो है वो लोग की, अरे इनसे डिबेट नहीं चल रही है आपकी, जो उनका सामना करके 1 सेकंड को जवाब दे दे। हाँ, इसको बताओ, यहाँ लोग देख रहे हैं। रियानेशन जो हुआ धर्मेंद्र प्रधान का बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पूरा सिस्टम लो आप खाओ, लो भैया आप लोग सब लोग खाओ मिठाई, लो खाओ। सिर्फ आपके चैनल के लिए सर, ये बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। पुलिस के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं? मैं पहली बात तो धन्यवाद देना चाहूँगा आप भाइयों का, जिन्होंने पूरी 32 दिनों 35 दिनों के अंदर आपने एक एक न्यूज को, हर एक चीज़ को, एक एक फुटेज को आपने देश भर के अंदर डाला और सब बच्चों को जागरूक किया। यहाँ कोई नेतागिरी नहीं हो रही, ना कोई राजनीति की बात होगी। मैं सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा पुलिस के ऊपर, जिस तरीके से इन्होंने अपने ना बच्चों देखा, ना बेटा देखा, ना लड़की देखी, ना कुछ देखा। मैं चाहूँगा आपके न्यूज के माध्यम से जिन पुलिस वालों ने असली हरकतें की हैं लड़कियों के साथ, जो फुटेज में वीडियो में आपकी में दिखाई गई हैं, जो डंडे डाले गए, बदतमीजी से उनको टच किया गया, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए पहले तो, फिर उसके बाद इस देश को, और ये देश किसी के कोई बाप की बाप होती नहीं है। अगर मोदी जी चाहेंगे तो वो वैसा चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर पढ़ा लिखा नौजवान है क्या जो ये बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं कि देश किसी के बाप का नहीं है, देश इन नौजवानों का है, देश हम सब का है, और देश लोकतंत्र में जो लोग चाहेंगे उस हिसाब से चलेगा, और ये आज साबित भी हो गया है। सर हम उस समय के जैन जी हैं जब हमने भाई साहब हम उस समय के जैन जी हैं जब हमने मंडल आयोग के लिए डंडे खाए थे, लठ खाए थे दिल्ली पुलिस के। आज हमें इन पूरी जैन जी नई पीढ़ी के जवानों पर प्राउड है कि आपने हमको वही चीज का जज्बा याद करवाया। थैंक यू फॉर ऑल। मैं सिर्फ आपको थैंक यू करने आया। बहुत बढ़िया जी। पिछली पीढ़ी के आंदोलन करता है कि जिन हाथों ने शक्ति दी है राज तिलक देने की, उन हाथों से भी ताकत है सर उतार लेने की। ये ताकत ना समझे, ये लोकतंत्र है, और आज ये साबित हुआ है कि ये लोकतंत्र है भारत का, और इसी तरीके से आगे होता रहेगा। अगर अपनी तानाशाही में अगर इन्हें लग रहा है कि नहीं कि हम अपनी तानाशाही में कुछ भी कर लेंगे, ये बहुत दिन बाद हुआ है, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। अगर ऐसा लग रहा था किसी को तो आप लोगों ने भ्रम तोड़ दिया है, बुरी तरीके से तोड़ दिया है। और अब ये भ्रम तो बहुत फेमस लाइन है कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। ये लाइन बहुत पहले बोली गई थी, लेकिन आज फिट होती है आज इस सत्ता। यहाँ पर सर उतार लेने की बजाय ये बोले कुर्सी से उतार लेने की ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये देश गांधी का देश है, ये शांति से ही चलेगा, पीस के साथ ही चलेगा। गुस्सा जायज है। बहुत आसानी से जवाब दूंगा इस बात का। मैंने बोला है कि जिस हाथों ने शक्ति भरी है राज तिलक देने की, राज तिलक मतलब सत्ता देने की, उन्हीं में ताकत है सत्ता उतारने की। मैंने सर उतारने की बात नहीं की, सत्ता से उतारने की बात कही है। बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई आपको। मैं गांधी के मानने वाला हूँ, मैं कोई गॉड से या सावरकर का वो नहीं हूँ कि उसे करके मैं आया हूँ। मैं अम्बेडकर फूले का मानने वाला हूँ। मैंने कभी हिंसक चीजें नहीं की है। हम प्रोटेस्ट में लंबे समय से, और यही इस पूरे आंदोलन की ताकत भी है कि इस आंदोलन में आए सभी नौजवान अगर कोई गलती करते भी हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। अपने आसपास भी कोई गलती कर रहा होता है तो उसको भी करेक्ट करते हैं। ये खासियत है आंदोलन। पीएम चेंज करो, देश डेवलप करो जल्दी जल्दी। सर आपने कमाया है, जो देखिए कितना मतलब मौजूदा लोग कितना सम्मान दे रहे हैं। जिसने नहीं कमाया है, नए लोगों को मौका दो। बाकी कंट्रीज कितनी आगे निकल गई इंडिया से, और इंडिया अभी भी पीछे है बहुत। आप लोग 2 सवाल पूछते रहो, देश आगे बढ़ेगा। आप लोगों को अब जो आदत लगी है सवाल पूछने की, इसको जारी रखना, सवाल पूछते रहना। ऐसी मीडिया रहे
आवाज देंगे, आवाज ऊपर तक जाएगी। हमारी आवाज ऊपर तक जाती नहीं है, क्योंकि पहले ही वो दलाल बैठे होते हैं जो बातों को बताते हैं ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। आज हम इतना ट्रस्ट कर रहे हैं आप पे, आंख बंद करके, क्यों? जो यहाँ हो रहा है वो आप दिखा रहे हो, ये नहीं दिखा रहे जो ऑर्डर आ रहा है ऊपर से वो दिखाने के लिए। आप हर जगह खड़े हो। जब हम पिट रहे थे तब आप हमारे साथ थे, जब हम पिट रहे थे तब आप हमारे साथ थे, रात को हम रोड पे सो रहे थे तब आप हमारे साथ थे, रोड पे जब हम सो रहे थे रात को तब हमारे साथ थे, जब हम सफाई कर रहे हैं यहाँ पे एकता बनाए रखे हुए तब आप हमारे साथ थे। आपने वो सच बताया है जो ये मीडिया नहीं बता रही थी। ये मीडिया काश से पहले बता देती तो ये दिन नहीं होता। आप कह रहे थे ना कि हम ऑर्डर वहां से नहीं लेते, हमको पता है हम ऑर्डर कहाँ से लेते हैं, हम आप लोगों से ऑर्डर लेते हैं। जो जनता कहती है, जो इस देश के जनता, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आप लोग हैं, आप लोग न्यूज पिंच का एजेंडा जनता तय करती है। इस देश की आम जनता जो यहाँ पर इकट्ठा हुई है और आज जीती है, ये विजेता लोग हैं। सर ये बताइए, आपको हर एक बंदा ना इज्जत दे रहा है, ठीक है ना? आप भी बताइए, यहाँ पे बस ये चेंज हो जाए, यहाँ आज तक एबीपी लिखा होता तो क्या हाल होता? मत बोलो भाई ऐसा। नहीं होता ना। प्यार क्यों दे रहे हैं आपको? क्योंकि आपने कमाया है सर, आपने कमाया। यहाँ से मत जाओगे ना, लोग चाहेंगे आपसे मिलना, उनसे दूर भागेंगे। क्यों? यही इज्जत कमाई होती कल को जिसने अंजना मोदी अंजना मोदी पता नहीं कहाँ इस टाइम। इतना अनुशासन से आंदोलन किए हो, इन लोग से सीखा नहीं तुम लोगों ने? ऐसे माइक हाथ पकड़ ले जाओ, ऐसे करते हैं। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी तो बोलो ना, मैं बात आऊंगा। अंजना मोदी कहाँ है? अंजना मोदी क्या कहना चाहते हो? अंजना मोदी कहाँ इस टाइम? अंजना मोदी कहाँ इस टाइम? मुझसे क्या पूछ रहे हो? वही तो मैं अंजना मोदी को पूछ रहा हूँ। और दोस्तों, मैंने चाय बेच के इस दुनिया को बेच दिया है। ये आप माइक खींचने की बात कर रहे हो ना, ये न्यूज पिंच का प्यार है जो अपनी तरफ खींच रहे हैं, वरना यहाँ गोदी मीडिया होती तो धक्के देके भगाते। सर आप लोगों का बहुत धन्यवाद है सर। आप लोगों ने यहाँ पे भीग के अपने कपड़े भिगा के और हमारी बातों को है ना सरकार के कानों तक पहुँचाया। गोदी मीडिया की भट पिट गई है, भट। बाकी तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बस भाई रुक जा। कोई मिनिस्टर नहीं देख रहा है गोदी मीडिया, कोई सरकार का मिनिस्टर ये गोदी मीडिया नहीं देख रहा है। सिर्फ न्यूज पिंच, रेड माइक और शरद शर्मा ऑन ग्राउंड, यही सब बीडी लाइव, इन सब न्यूज में छोटे चैनलों ने इतना बड़ा काम करा है। अजीत अंजुम जी ने इतना बड़ा काम करा है, छोटे चैनलों ने आज इस देश का एकदम। यही बड़े चैनल है, छोटे नहीं है, बहुत बड़े हैं। बड़े लोग हैं, बड़े लोग तक पहुंची है। आप लोग जिसके, रुक जाओ भाई, आप रुक जाओ, आप लोग जिसके साथ खड़े हो जाएंगे ना वो बड़ा हो ही जाएगा यार। आप और जो अभिनव सर ने जो कि यहाँ के मैसेज दिए हैं ना, वो बहुत ज्यादा, बहुत खुशी और बहुत ज्यादा मैसेज गया। अभी तो सर अमित शाह जी का इस्तीफा भी बाकी है सर, उसका तो कराना है ना। ये अभी टेलर है, अभी तो ये टेलर है सर। अमित शाह जी का भी इस्तीफा हमें कराना है। सम्मान कमाने से मिलता है सम्मान, सम्मान नहीं कमाओगे तो मिलेगा अपमान, बहुत बड़ा अपमान मिलेगा। इसलिए सम्मान कमाइए, न्यूज पिंच के तरह आजाद रहिए और सही मीडिया कर्मी से कहते हैं कि आजाद बनकर घूमिए, जो हम लोग सम्मान दे। आप लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनरल मीडिया जिंदाबाद जिंदाबाद, जनरल मीडिया जिंदाबाद। शांति शांति शांति, नहीं किसी से भीख मांगते। बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा? नमस्ते, मैं जरीन मलिक पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हूँ, 9वीं कक्षा की। अरे रुक जा भाई, सुनो तो, अब तुम ये नारा लगाओ लोगों को लगेगा हमें। नहीं न्यूज, अब रुक जाओ। छोटी बिटिया कुछ बोलना चाहती है? नमस्ते, मेरा नाम जरीन मलिक है, मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हूँ, 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ मैं। और मैं इस प्रोटेस्ट में इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। और उनको हम जी भी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भले ही उन्होंने कितने ही गलत काम किए हों, लेकिन फिर भी हम एक भारतीय नागरिक हैं और हम कभी भी रिस्पेक्ट नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कितने ही हमसे दिग्गज इंसान के हो, चाहे कितने नीचे इंसान क्यों ना हो, हम इज्जत नहीं छोड़ते हैं। और आप जैसे न्यूज़ रिपोर्टर ऐसे ही आते रहेंगे तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मेरे पापा भी आपको खुद देखते हैं और भी बहुत सारे चैनल हैं उनको भी देखते हैं, क्योंकि आप लोग सच्चाई दिखाते हो। अगर ये गोदी मीडिया जो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जेनजी लोग पुलिस को मार रहे हैं, जबकि ऐसा तो है नहीं। एक नीट एग्जाम की वजह से 20 से 24 बच्चों की जान गई है और वो ये बता रहे हैं कि ये जेनजी लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस वालों को मार रहे हैं। क्या यही सच है? जबकि वो लोग हमें मार रहे हैं, उन्होंने इतनी लाठी चार्ज करी है यहाँ पे। भले ही मैं नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे रिपोर्टरों के न्यूज़ की वजह से देख पाई हूँ कि यहाँ पे कितना
हम 20 अप्रैल को जो बच्चों पर बम वो करा गया था, 20 जुलाई को जो करा गया था, ये टीयर गैस किया गया था, तो हम घर पे बैठ के रो रहे थे, रील देख रहे थे तो रो रहे थे हम ये कहते थे कि क्या हो रहा है। मेरी बेटी खुद रो रही थी। 20 तारीख को दिल्ली पुलिस ने जो किया उसकी वजह से इनकी तरह कितनी माएँ, कितनी बहनें घर में बैठे कितने परिवार रोए हैं, इसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता है। और इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर ये जनजी जागरूक नहीं होता तो शायद ये कभी हो नहीं पाता। ये पहला ऐसा आंदोलन है, ये पता होना चाहिए वो सिविल ड्रेस में कौन थे, वो सिविल ड्रेस में कौन थे, ये पता लगना चाहिए जरूर। वो सिविल ड्रेस में कौन थे, वो हमारे सामने आए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी बाकी। थोड़ा मैं आगे चलता हूँ, आगे भी चल के आपको दिखाता हूँ। सबसे बड़ी गौतम गंभीर रिजाइन करो। गौतम गंभीर भाई बेड़ा गर्क किया हुआ है उस इंसान ने यार। गंभीर कहाँ है भाई? भाई सारा है गौतम गंभीर को रिजाइन करना पड़ेगा। क्यों? भाई वो उसने टेस्ट से रिजाइन करवा दिया, रोहित शर्मा को, कोहली को, टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। T20 सारे मार रहे हैं यार, बताओ ऐसा क्या चलता है यार। गौतम गंभीर किसको बनाना चाहिए फिर? हमको लगता है धोनी को। हाँ धोनी को ठीक कर देगा। हाँ कर देगा ठीक। इस प्रोटेस्ट का मेन हीरो पता कौन है? CGI रियल धुरंधर। अभी पता जाओ जरा इन लोगों को। अभी वो लिख दिया ना धुरंधर में, वो जैसे काटता है, अभी वो लास्ट में पता चलेगा कौन आया है। ठीक है, इसकी कहानी धुरंधर 3 में पता चली। उसके धुरंधर पता भाई इसमें सिंपल सी बात है, ये भाई एक बार बस प्लीज भाई, पता ये होना नहीं था, इस तरह ब्रुटलिटी से डंडा नहीं बजाना था। दूसरी बात, ये बहुत छोटी सी बात थी। बड़े हम बात करते हैं ना, हम लोग इजराइली जो भी यूज चल रहे हैं, बात करने से बड़े बड़े देश के यूज खत्म हो जाते हैं। आना था बस एक बार, हाँ भाई बच्चों बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, कैसे मैं सोल्व कर सकता हूँ, बात खत्म हो जाती है। उन्होंने खाली संवाद कर लिया होता समय रहते तो इतने नौजवानों को अपनी पढ़ाई लिखाई घर बार छोड़ के, घर वालों से झगड़ा करके, घर पे भी अनशन करके ये लोग यहाँ आ गए, तो ना होता ऐसा। अरे सर, इस तरीके से मारा गया था ना, इस तरीके से यहाँ लाठीचार्ज थी कि जैसे होता ना, एक दुश्मन को मारा जा रहा हो तो युद्ध हो गया हो बहुत बड़ा, कि जैसे जहाँ पा रहे वहाँ मार दो। लड़कियाँ नीचे गिरी हुई थी, दिल्ली पुलिस यूं मार रही थी, यूं उसका मतलब क्या मुंह कुचल रही थी। तो मतलब हम अपने इसी देश के हम नागरिक हैं और हमें यहाँ इस तरीके से मारने के बाद, पीटने के बाद हक मिलेगा। इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। सारे सवाल है। पहले तो मोदी जी हम लोगों को टेररिस्ट बता रहे थे और सेकंड बार हम लोग को फ्रेंड बताने लगे। अब बताइए क्या डियर फ्रेंड, हम लोग क्या इसी देश के नागरिक और टेररिस्ट बन गए हम लोग? वाह वाह मोदी जी वाह, बहुत अच्छा पॉलिटिक्स करते हैं मोदी जी, बहुत अच्छा, बहुत सही बात है। कल तक जिनको टेररिस्ट बोला जा रहा था, आज वो जो रिवॉल्यूशनरीज पीपल से वो आज जीत गए, और ये इतना हमारे लिए काफ़ी है, इतना इंसाफ काफ़ी है हमारे लिए। कल तक इन स्टूडेंट्स को टेररिस्ट बताया जा रहा था, इसको टेररिज्म का रूप दिया जा रहा था, बट आज वही लोग, वही रिवॉल्यूशन जीता है, और इसके लिए इनकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल शांति शांति। इस भीड़ को, इन नौजवानों को कितने लोगों ने पाकिस्तानी बताने की, चाइनीज एजेंट बनाने की, विदेशी फंडिंग लाने की, क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए इन नौजवानों के खिलाफ, मगर फिर भी ये डटे रहे, क्योंकि इनको पता था ये सच के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने वर्तमान भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए डटे रहे। कितने लेबल, कितने आरोप लगाए गए, ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए। जो सरकार और सरकारी तंत्र के कुछ लोग जो ये आरोप लगा रहे थे, तमाम जो है सांसद विधायक तक ऐसे लोग हैं जो इस तरह के आरोप लगा रहे थे, अरे ये तो सब पाकिस्तानी है, विदेशी फंडिंग है, ये है वो है। क्या अब वो लोग, जब सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री इन लोगों से संवाद कर रहे हैं, 2 मंत्री आके मिले हैं, क्या अब सरकार और जो ये लोग हैं क्या जवाब देंगे कि ये आरोप कहाँ से लगा रहे थे? क्या उन लोगों की जांच होगी? क्या ये वो लोग बच के निकल जाएंगे? इसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर सरकार की जवाबदेही तय हो सकती है, एक मंत्री की जवाबदेही तय हो सकती है, तो ये जो ट्रोल्स हैं, ये जो IT सेल चलती हैं, इनके जो लोग ये जो आरोप लगा रहे थे, इनकी भी जांच होनी चाहिए, और तमाम जो चैनल्स चला रहे थे उनकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये कैसे हो रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, हर दफ्तर, हर सरकारी दफ्तर, हर ऑफिस में एक स्लोगन लिखा होता है, सत्यमेव जयते, पर वो अभी तक हमें देखा नहीं गया था। इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स लड़ रहे थे, पिट रहे थे, बट आज ये दिन आया है कि सत्य सच में जीता है। जा रहे हो आप लोग घर की? नहीं बताओ पहले, हैं हो गए जीत? अभी जो है 1 विकेट गिरा है, अभी और विकेट्स को गिरना बाकी है। अरे तो अभी क्या यही डटे रहोगे, जाओगे नहीं घर? जाएंगे अभी ये सेलिब्रेट करने। अब जैसे खुशी मनाना तो बनता है ना। अब जैसे CJP अरे रुक जा यार, तुम लोग बहुत बदमाश हो सब भाई, कसम से। हैं क्या बोले?
आप बताइए ना, पेट्रोल के बारे में तो कुछ बोलना चाहिए। तो गन्ने का जूस पिलाते हैं। गन्ने का जूस पिला रहे हैं तो बोलो ना। तो क्या बोले, आप बताओ ना, आप मीडिया हो, आप सवाल उठाइए ना। गन्ने का हम क्या गाड़ियों और पेट्रोल गाड़ियों में और उनका विरोध होगा। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उनको भी रिजाइन देना चाहिए, उसको भी रिजाइन देना पड़ेगा इस चीज के लिए। गन्ने का रस तोड़ने डलवाने के लिए बैठे सर बात करें, मैं लिख के लेके आया हूँ। प्रधान का तो तुम्हें पढ़ दो। हाँ, प्रधान जी का तो ये खत्म, अब गडकरी जी की बारी है। एक मिनट आप सर, ये अलग मुद्दा है। आपके माध्यम से हम एक सवाल सरकार से करना चाहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में एक जगह है सीमांचल, वो आज पानी से डूब रहा है। तो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि सीमांचल पर सरकार ध्यान दे। न्यूज़ पिन जब पिछले साल चुनाव के वक्त गया था तो मैं कोसी की रीजन में गया था, अभिनव घूमे थे, हम दोनों ने बाढ़ कवर की थी। और जितनी चिंता की जानी चाहिए उस इलाके की, जो हर साल बाढ़ झेलता है, उसकी पटना में बैठी जो सरकार है, सम्राट चौधरी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको चिंता करनी होगी। कब तक बिहार के लोग वो बाढ़ झेलते रहेंगे? हर साल झेलते रहेंगे, हर साल परेशान होते रहेंगे। सर सुनिए, हम लोग के आंखों से आंसू गिर जाता है, छोटे छोटे बच्चे फंस जाते हैं बाढ़ में, कितने घर बेगाने हो जाते हैं, भूख से मर जाते हैं, कोई दिखाने वाला नहीं है। सर आप जवनिया में फिर पानी चला गया है, भरत तिवारी को मार दिया, वो अब दब गया मामला इधर इसके चक्कर में। अब देखना उसके बारे में कुछ नहीं, जब वो कह रहा था काम कर दो, बना दो, उसको नहीं बनाया, और अब बनाया, आधा बनाया, फिर से मामला दब गया, फिर से काम वहाँ दब जाएगा। अभी आप जाके वहाँ देखेंगे तो वहाँ दोबारा पानी भर रहा है, आप जाके देखिए। सर एक चीज और सर, आपके माध्यम एक चीज और सर, आपके कैमरामैन को हम सैल्यूट, आपको तो सबको लोग बोल रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, पर भाई ने जो विजुअल्स लिए है ना भाई सैल्यूट टू भाई। बोल दो सुधांशु भाई, थैंक यू सुधांशु भाई, थैंक यू आपका। एक छोटी सी चीज़ मैं पूछना चाहता था एजुकेशन मिनिस्टर से कि ये किस तरह का सिस्टम है हमारा, हर क्लास की जितने स्कूल्स हैं सबकी क्लास बुक अलग क्यों है? ये क्यों जरिया बनाया हुआ है लूटने का? पहले क्या होता था, एक ही वन, हम सुनते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, व्हाई नॉट वन नेशन वन टेक्स्ट बुक? वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? क्यों नहीं है? जब वन नेशन वन इलेक्शन पर इतना जोर है, कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में डिलिमिटेशन आ सकता है, उसके बाद एक साथ सारे इलेक्शन हो सकते हैं, तो उसके लिए जब सरकार इतनी जोर आजमाइश कर सकती है तो इनका पूछना है, मैं भी पूछ रहा हूँ कि वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ी बात और एक बहुत जरूरी बात है कि सबको समान शिक्षा मिले, तभी तो। अब आप देखो, जो बेचारे दूर दराज के इलाके से बिहार उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं, झारखंड में पढ़ते हैं, मेरे भाई रुक जा, वो पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे जब बात करो ना, जब बेचारे दिल्ली आते हैं बड़े होकर 12th पास करके, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो हिंदी और अंग्रेजी जिस तरीके से होने। अरे ये कहाँ से आ गए भाई? क्या 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 है भाई? ये पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करा था, सारे बच्चों को चोट लगी, उन सब की चोट मिला के इतनी सारी चोट बनी। पुलिस वालों की लाठीचार्ज, हमारा हुआ हाल बुरा। अब देख लो तुम लोग, देश की शिक्षा व्यवस्था ये ऐसी हो रही है। देश की शिक्षा व्यवस्था है। तो कटाक्ष जो है, मैं इन लोगों से अभी 6 घंटा और बात करूं तब भी खत्म नहीं होगा, इन लोगों की शिकायत भी खत्म नहीं होगी, मगर ये जो आदत दिखी है ना, ये सवाल पूछने की बहुत अच्छी है, ये पूछा जाते रहना चाहिए सवाल। घर कब जाएंगे? मैं घर जा ही रहा था कि मेरी बाइक में E20 की वजह से मेरा कार्बोरेटर खराब हो गया, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो? ये गडकरी जी आए या ठीक करने उसको? गडकरी जी तो मुझे नहीं लगता ठीक करने आएंगे, रिजाइन देके काम चल जाएगा, चल जाएगा बिल्कुल। अगली बारी उनकी है, नितिन गडकरी की। शेर है आप, कैमरामैन शेर है आप, 100 रुपए महीना दीजिए। तुम भी शेर गुरु। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे आपको माहौल दिखाते हैं आगे। आपको पूरे टाइम फॉलो किया, थैंक यू भाई, थैंक यू। आगे न्यूज़ पे बोलो सर, सवाल पूछो। हाँ? सवाल पूछो। क्या लगा आपको यहाँ पे आके? हमें सर यहाँ पे ये लगा, जो हमारी जनरेशन है वो तो थोड़ा सोचती है, मगर जो जेनजी है जिनको सोचने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास खोने के लिए जो था वो सरकार ने छीन लिया उनसे। आप लोगों ने सीखा इनसे कुछ? हमने ये सीखा, पीढ़ी ने, हमारी पीढ़ी ने ये सीखा इनसे कि हमें भी इनकी तरह प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रोटेस्ट भले मत करिए, सवाल पूछा करिए कम से कम। पूछना चाहिए, यस। और बच्चों पे दबाव मत बनाया करिए। बच्चों पे हम नहीं दबाव बनाते, हम तो कहते बच्चों को पेरेंट्स, हम नहीं बनाते, हमारे जैसे पेरेंट्स, हम तो कहते खुल के जाओ और हमें भी लेके जाओ।
हम भी पूछेंगे, तुम भी पूछो। इस जेंजी ने ना सिर्फ सरकार में सिस्टम हिला दिया, बल्कि ये अपने परिवार वालों को भी हिलाए हुए हैं। वहाँ भी बदल रहे हैं। बोला ना, ऐसा एक चीज सीख गए कि अपने बच्चों को नहीं दबाना है, अपने बच्चों से सवाल नहीं पूछने, सवाल पूछने सरकार से, और सरकार से हम सवाल पूछेंगे, हमारे बच्चे भी पूछेंगे। जब पूछेंगे तभी कुछ बदलाव होगा। बहुत सही बात बोली आपने। एक चीज सवाल और है, पूछने की आदत बनी हमारे रहनी देश चाहिए। में जो टैक्स पेयर है, जैसे अब तक मैं 11-14 साल जॉब में 50-60 लाख टैक्स दिया हूँगा। लास्ट ईयर जॉब लेड ऑफ हो गया। तो जैसे यूरोपियन या विकसित कंट्रीज में यहाँ पे जो टैक्स दे रहे हैं वो ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि मैं बीटेक किया हुआ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इंजीनियर, तो दे फील लाइक दैट। वो भी होना चाहिए कि जो देश में टैक्स दे रहे हैं तो उनकी अगर जॉब जा रही है, लेड ऑफ हो रही है किसी वजह से, तो जो बेरोजगारी भत्ता होता है, सो दैट कि वो समझे कि इस समय पे उनका एक गवर्नमेंट सहायता दे रही है। तो एक चीज ये होना चाहिए। जितने लोग हैं उतने मुद्दे हैं, उतने सवाल हैं, और ये सवाल पूछे जाते रहने चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी बीच में अब रुक जाओ, थोड़ा माहौल दिखा दूं। इधर मैं माहौल आपको दिखा दूं। ये जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट साइट आ रहा है भैया, ये जो प्रोटेस्ट साइट है उसके पास का नज़ारा, उसके बीच का नज़ारा है। यहाँ जस्ट मैं दोपहर में जब 4 बजे आया था तब भी जारी है, और अभी 9 बजे आ रहा हूँ तब भी जारी है। अपने अपने तरीके से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। कोई स्पीकर लेके देखे, इस तरीके से यहाँ डांस चल रहा है ना। आगे भैया जी, ये देखो, इंडिया का लास्ट जिला मधुबनी जिला पड़ता है। वहाँ पे न अच्छी तरह से शिक्षा है, न रास्ते है, और न घुसखोरी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बार मनीष कश्यप गए थे मोहम्मदपुर में, एक बार वहाँ से अच्छी तरह से जांच पड़ताल हो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ। इसी तरह से हर तरह की व्यवस्था और थोड़ा सुविधा मिले, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भैया जी, आपका न्यूज़ देखता हूँ, मैं फेमस हूँ, इसीलिए उनको एक बार इससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ के गवर्नमेंट एक बार सेवा का मौका दे। एक बार बिहार के हर जिले से आए नौजवान, ये मधुबनी से हों, चाहे जो बाढ़ग्रस्त इलाके कोसी वाले वहाँ के हों, सब नौजवानों की अपनी शिकायतें हैं, और सम्राट चौधरी तक ये आप लोगों की जिम्मेदारी, जो रील अगर कटे इसकी तो पहुँचाइएगा उन तक। आपको मैं इधर दिखाऊँ, ये पूरा आपको इलाका सिर्फ भीड़ नजर आएगी, चारों तरफ आपको सिर्फ भीड़ नजर आएगी। अभी भी देख लीजिए, शाम का 9 बज रहा है। हाँ भाई, एक चीज बोलना चाहता हूँ, न्यूज पिंच का बहुत बहुत धन्यवाद सच्चाई दिखाने के लिए। कोई गोदी मीडिया का यहाँ आप लोग का कोई विरोध कर रहा है नहीं कर रहा है ना, क्योंकि आप लोग सच दिखा रहे हैं। और आपका अभिनव भाई का वो रात को 4-4 बजे आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो एक बार इनके लिए ताली हो जाए एक बार भाई। बहुत ही अच्छा आप लोगों का काम है भाई, बहुत, यही बोलना चाहता हूँ। तो क्या इरादा, जाना है घर? पार्टी तो अभी शुरू हुई है गाइस। कब तक चलेगी पार्टी? जब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे बच्चे, 4 बजे तक चलेंगे। पूरा वीकेंड यही मनेगा क्या? हाँ, यहीं पे। भाई ये नौजवान पूरा वीकेंड यही मनाने वाला है, घर जाने वाला नहीं लग रहा। थैंक यू आपको। थैंक यू भाई, दरअसल मैं फेस नहीं दिखा सकता सीसीएस कंडक्ट रूल की वजह से, कोई बात नहीं, तो बराबर से निकल जाओ। इसलिए बस आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपने बहुत कुछ दिखाया। लास्ट ईयर एसएससी प्रोटेस्ट में मैं आया था, वहाँ पे भी आपका सपोर्ट था। बहुत बुरा लग रहा था इस चीज़ को देख के। बस मैं जो हेल्प कर सकता था वो यही कि यहाँ से खाना भेज सकता था, वो मैंने भेजा। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू भैया, बहुत बहुत बड़ा चैनल तुम्हारे। तो ये आप सबकी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल कर लो, गले मिलो यार, तुम हमसे क्या होता है। आजा आजा भाई आजा। तो यहाँ पर आप देखो, थैंक यू भाई, थैंक यू। यही है, देखिए, आप जब सच दिखाते हैं, जब आप जो हकीकत है वो दिखाते हैं, जब आप मास की, नौजवानों की बात सुनाते हैं, तो नौजवान ये प्रेम देता है आपको, और ये दुआएं देता है। वो जो कह रहे हैं ना कि कल को आपका बड़ा चैनल बनेगा, हम आप ही को देखते हैं, हम आप ही को सुनते हैं, हम आपके साथ कोई बदतमीजी हुई क्या, इस तरह की बात वो कर रहे हैं ना, तो ये सबके लिए लेसन है। और बाकी जश्न का दिन है, वीकेंड भी है इन जेंजी के, तो भाई जश्न जारी है। कब तक चलेगा कहना मुश्किल है। हालांकि पुलिस अपील कर रही है कि लोग यहाँ से निकले धीमे धीमे। कुछ लोग निकले भी हैं, भीड़ पहले के मुकाबले थोड़ी कम हुई भी है। प्रोटेस्ट भी जो है वो ऑफिशियली खत्म हो चुका है। इस तरफ मंच है, अंदर में आपको मैं दिखाऊं तो अंदर भी मुझे लगता है अभी भीड़ बरकरार है, अंदर भी लोग अभी गए नहीं हैं। अंदर दिखा देता हूँ चल के एक बार यहाँ से, तो अंदर भी आप देखोगे तो अंदर आपको पूरी भीड़ नज़र आएगी। मंच पे तो यहाँ से मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, और भीड़ आपको सब जगह नज़र आएगी। माहौल जारी है, लोगों का आना जाना जारी है। और जैसा कि ये वीकेंड है, और जेंजी का वीकेंड आप जानते हैं लेट तक चलता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप लोगों को थैंक यू जो आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई। बाकी नौजवान हैं, डटे हुए हैं, हम भी अपना काम करते रहेंगे। आपको ये न्यूज़ पिंच की हमारी कवरेज कैसी लगी, हम जो काम करते हैं, अगर आप उसको पसंद करते हैं
तो अपने दोस्तों को भी बताएं, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। हम अपना काम करते रहेंगे, सच दिखाते रहेंगे, जो जैसा है वैसा दिखाते रहेंगे, और जो भी ज़रूरी सवाल है वो पूछते रहेंगे, आप भी पूछते रहिएगा। शुक्रिया। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे पे जो सुधांशु है। शुक्रिया।